मीडिया के इस रोने धोने से लोगों का तरा जो निकला हुआ है उसकी वजह से ज़रूर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। There are plenty of examples when countries would not or could not fulfill those promises, and that usually means default. देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि श्रीलंका के बाद शायद पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क होगा जो डिफ़ॉल्ट करेगा, तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर रोज़ टीवी पर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बस करने ही वाला है। सुबह हो तो लगता है कि शायद शाम को डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, शाम हो तो लगता है सुबह उठेंगे तो डिफ़ॉल्ट किया होगा। देखिए, मुल्क ने किसी और वजह से डिफ़ॉल्ट किया ना किया, मीडिया के इस रोने धोने से लोगों का तरा जो निकला हुआ है उसकी वजह से ज़रूर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। पूरी दुनिया में मुल्कों की मुआशी कंडीशन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं। पुर्तगाल को दर्जन दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर चुका है और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। यूरोप जिसकी मिसाल देते हुए हमारी ज़ुबान नहीं थकती, वो भी एक वक्त था कि शदीद क्राइसिस से गुजरा। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारी मुआशी हालत ख़राब ज़रूर है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं कि दुनिया में शायद श्रीलंका के बाद हमारा ही नंबर लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट होने के लिए। एक बात ज़रा सोचिए कि 63.63% हमारा लिटरेसी रेट है, जिसमें हर रोज़ इस बेचारी अवाम को सियासी लोग टेंशन में डाले रखते हैं कि हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट करा के छोड़ेगी और हमारा हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है, वगैरह वगैरह। चाहे कोई भी हुकूमत हो, कोई भी अपोजिशन हो, यही डरावनी बातें जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट के बारे में करती रहती है। इस वक्त डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ हमारे लिए बिल्कुल इस तरह है जैसे एक अंधेरा होता है। जब तक इंसान को अंधेरे के बारे में मालूमात नहीं थी, इंसान रोशनी में खुश रहता था और अंधेरे से डरता था। फिर बल्ब आ गया तो इंसान ने अंधेरे की हकीकत को समझ लिया कि अंधेरा कोई बला नहीं है, बल्कि रोशनी के ना होने को अंधेरा कहते हैं। लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट के डर से निकलने के लिए आज मैं आपको इस डिफ़ॉल्ट की हकीकत बताता हूँ। गोरों की बहुत पढ़ी लिखी बातों से आम लोग हमारे जैसे परेशान हो जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों एलोन मस्क ने ट्विटर ख़रीदना चाहा तो सब ने देखा कि ट्विटर ने एक ट्रिक खेली जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पॉइजन पिल कहते हैं। सब लोग हैरान परेशान हुए, ये क्या रॉकेट साइंस है। वैसे पॉइजन पिल तो जहर वाली गोली को कहते हैं जो जासूस अपने पास रखते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो खा लेते हैं ताकि उनके पास जो भी सीक्रेट्स हैं वो दुश्मन को पता ना चल सके। लेकिन बिजनेस टर्म में इसके मीनिंग थोड़े से मुख्तलिफ हैं। ये वीडियो बनाने के अलावा मेरा काम रियल एस्टेट का भी है। हम लोग करीबन हर रोज़ पॉइजन पिल लेते रहते हैं और हमें पता ही नहीं है। मैं अगर कोई प्लॉट फॉर एग्जांपल सेल कर रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि भाई कल के दिन उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट के अंदर एक ट्रिक खेलता हूँ। वो ट्रिक ये है कि मैं मार्केट के अंदर एक न्यूज़ दे देता हूँ कि ये वाला प्लॉट मैंने फलां शख्स को भेज दिया है, अगर किसी ने ये प्लॉट ख़रीदना है तो फलां शख्स के पास चला जाए। अब मैंने एक पॉइजन पिल ली और एक डिफेंसिव पोजीशन में मैं आ गया कि अब अगर मैंने जिन लोगों से कमिटमेंट की हुई है, मैंने जिन लोगों को अपने स्लॉट की स्पेसिफिक डिमांड बताई है, डेफिनेटली वो किसी भी लम्हे मेरे पास आएंगे और मुझे वो ऑफर दे के ले जाएंगे, तो मैं अखलाकी तौर पे उनका इनकार नहीं कर सकूंगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर मैंने एक पॉइजन पिल वाली ट्रिक खेल दी कि मैंने ये वाला प्लॉट एक बंदे को भेज दिया है, न्यूज़ मैंने भेज दी, और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपना जो एसेट है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल मैंने सिक्योर कर लिया। इसी को पॉइजन पिल कहते हैं, यही एक आम सी बात है। अब देखिए, इसी तरह हमारे मुआशरे में अंग्रेज़ी का एक बहुत रोब और दबदबा है कि बात इतनी डरावनी ना भी हो, लेकिन अगर वहाँ अंग्रेज़ी का कोई मुश्किल सा लफ्ज़ आ गया तो हमारी कुछ ज़्यादा ही तरह निकल जाती है। अभी अर्जेंटीना और लेबनान और यूक्रेन ने डिफ़ॉल्ट किया है। पुर्तगाल कोई दर्जन बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इसी डिफ़ॉल्ट की वजह से 21% पुर्तगाल तो चटने के पास है। यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूक्रेन डिफ़ॉल्ट कर गया और बेरूत ब्लास्ट की वजह से लेबनान बेचारा फंस गया। हमारे मुल्क में तो ये काम लगे रहते हैं, लेकिन लेबनान में इतना बड़ा इंसिडेंट पहली बार हुआ तो सब बेचारे परेशान हो गए, इन्वेस्टर्स भाग गए वहाँ के, हुकूमत से हालात संभाले नहीं गए और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये दिन देखना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुर्तगाल, यूक्रेन और लेबनान में जो एक एक करके हुआ जिसने उनकी कमर तोड़ दी, ये सब कुछ तो पाकिस्तान में एक अरसे से हो रहा है और अभी तक हो रहा है। Breaking news coming in from Quetta, Pakistan. A suicide bomb blast has rocked the region. और इकट्ठे पाकिस्तान ने ये सारी सिचुएशंस देखी है। 2001 में अर्जेंटीना ने डिफ़ॉल्ट किया था और वेनेजुएला ने 2017 में डिफ़ॉल्ट किया। और तो और इसमें एक ऐसा मुल्क भी शामिल है जिसकी मिथोलॉजीज पूरी दुनिया में मशहूर है। आप समझ गए होंगे, ग्रीस ने IMF को एक वक्त था कि जब उनको 1.6 बिलियन यूरोस की किस्त देनी थी IMF को, उनके पास नहीं थी, डिफ़ॉल्ट कर गया। खैर उसके बाद बड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करने के बाद
कोई 10 साल को उनको ग्रेस पीरियड दिया गया मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पर। पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल हालात देखे जिसमें सबसे ऊपर 1965 और 1971 की जंगें और इसके अलावा अफगानिस्तान में जंग के बाद जो हालात पाकिस्तान में बने हैं सब देख चुके हैं। वो बात ठीक है कि पाकिस्तान सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा है, लेकिन हमारे सियासी हालात अफसोसनाक हैं। एक रिसर्च के मुताबिक गवर्नमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से, यानी कोई भी गवर्नमेंट आती है जब वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती तो इस तरह की फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से डिफॉल्ट करने के शदीद चांसेस होते हैं। इसी तरह डिक्टेटरशिप, करप्ट गवर्नमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से मुल्क तो मुल्क पूरा का पूरा आपका कॉन्टिनेंट फारिग हो सकता है। इसी तरह का कुछ यूरोप में 2009 में देखने मिला, जिसे यूरोजोन क्राइसिस कहते हैं। यूरोजोन कहते हैं उन ममालिक को जहाँ की करेंसी यूरो रखी गई थी। यूरोजोन क्राइसिस तभी आया था जब एक यूरोप करेंसीज वाले ममालिक के पास बाहर से पैसा आना कम हो गया और जाने वाला बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के रोकने की वजह से यूरोप के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत से ममालिक ने IMF से, बाकी ममालिक से और वर्ल्ड बैंक से लोन लेते रहे हैं और अभी भी बहुत सारे ममालिक ने लोन लिए हैं। लोन न देने की वजह से डिफॉल्ट भी किए हैं, फिर से लोन लिए हैं और एक दिन आए हैं अपनी गलतियों से सीख के दुनिया की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने, पाकिस्तान भी बनेगा।